मैं बनाने जा रही हूँ खिली खिली साबूदाना खिचड़ी, बहुत ही आसान और नया तरीका से। तो बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ कुछ इंग्रेडिएंट्स, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ मैं ली हूँ साबूदाना। तो ये देखिए कितने खिले खिले साबूदाना है। तो साबूदाना को मैं ओवरनाइट फूलने के लिए छोड़ दी थी। तो ये 250 ग्राम साबूदाना है। तो साबूदाना को धो के अच्छे से और साबूदाना के ऊपर के लेवल तक मैं पानी डाल के रात भर फूलने के लिए छोड़ दी थी। और ये साबूदाना फूल के रेडी हो गया है और ये इस प्रकार का हो गया है। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा साबूदाना है ये। तो ये खिला खिला साबूदाना लेना है। और यहाँ मैं ली हूँ और कुछ इंग्रेडिएंट्स, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है 1 कटोरी मूंगफली, और यहाँ मैं ली हूँ थोड़ी सी धनिया की पत्ती, जिसको बारीक कट करके मैं रखी हूँ और इसको अच्छी तरीके से धो लिए हैं। तो सारी सब्जियों को मैं पहले ही धो ली हूँ। और ये है गाजर, और ये 2 छोटा छोटा टमाटर है। बड़ा टमाटर है तो आप 1 ही टमाटर ले सकते हैं, और 1 नींबू है, और ये 2 बड़ा आलू है जिसको मैं उबाल के और कट करके रखी थी। तो ये बॉइल्ड आलू है और उसको मैं छोटे छोटे पीस में कट कर ली हूँ। और अब बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ एक कढ़ाई, और मैं गैस को ऑन कर दी हूँ और कढ़ाई गर्म हो रहा है। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल मैं 1 बड़ा चम्मच डालूंगी। तो डाल देते हैं। तो ये देखिए 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं और गैस का फ्लेम को हाई कर दिए हैं। और अब ऑयल गर्म हो रहा है। तो अब ऑयल गर्म हो गया है। तो सबसे पहले इसमें भुनेंगे ये मूंगफली के दाने। तो इसको डाल के और भून लेते हैं अच्छे से। तो 5 मिनट में ये भुन जाएगा। तो इसको भूनने के बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए मूंगफली के दाने सीख गए हैं अच्छे से और ये भुन के रेडी हो गया है। तो अब इसको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए मैं मूंगफली को भून के प्लेट में रख चुकी हूँ। तो अब इसमें डाल देते हैं नमक। तो ये सादा नमक है। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं। तो नमक डालकर इस तरीके से मिक्स कर देते हैं और अब आगे का प्रोसेस कर लेंगे। तो अब इसमें छौंक लगा लेते हैं। तो अब मैं छौंक के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैं ली हूँ छौंक के कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो मैं बता देती हूँ। तो ये है 1 चम्मच जीरा और 1 हरी मिर्च। तो मिर्च आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, जितनी मात्रा में आपको तीखा खाना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और ये मैं ली हूँ थोड़ी सी करी पत्ता। तो ये देखिए करी पत्ता से साबूदाना की खिचड़ी का स्वाद जो है बहुत ही सुगंधित और बहुत ही टेस्टी बनता है, इसलिए मैं करी पत्ता ली हूँ। तो अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देते हैं ऑयल में। तो ऑयल पहले से ही गर्म है। तो छौंक अब लगा चुके हैं। तो छौंक लगाते समय थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होता है कि करी पत्ता जो है वो थोड़ा कच्चा रहता है, इसलिए छिटकता है ऑयल। तो थोड़ी सी दूरी बना के ही छौंक लगाएं। तो अब छौंक लगा चुके हैं और ये गोल्डन ब्राउन भी हो गया है छौंक। तो अब इसमें डाल देते हैं इन इंग्रेडिएंट्स को। तो सबसे पहले मैं आलू डालूंगी, फिर ये डालूंगी। तो डाल देते हैं आलू को। सारे आलू को डाल चुके हैं कढ़ाई में और एक बार इसको चला लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें गाजर। तो आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी सब्जी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो डाल दिए गाजर को और इसको भी मिक्स करके 1 मिनट चलाएंगे। तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स को भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है और इसको चलाते हुए भून लिए हैं और फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखते हुए पकाए हैं। और अब इसमें डाल देते हैं टमाटर। तो टमाटर को मैं कट करके रख ली थी, तो इसको भी डाल देते हैं और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अब टमाटर को मिक्स कर लिए हैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स में और अब इसमें डालेंगे हल्दी। तो हल्दी डाल के 1 मिनट भून लेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। तो अच्छे से
हल्दी को भून लेते हैं। तो हल्दी से कलर और स्वाद दोनों बढ़ जाता है। देखिए कितना यम्मी लग रहा है देखने में और खाने में भी डिलीशियस हो जाता है। तो अब और 1 मिनट सारे इंग्रेडिएंट्स को भून लिए हैं और अब डालेंगे इसमें साबूदाना। तो ये जो साबूदाना मैं फुला के रखी थी उसको डाल देते हैं कढ़ाई में। तो ये देखिए सारे साबूदाना को डाल चुके हैं और अब इसमें ऊपर से थोड़ी सी डालेंगे धनिया की पत्ती और इसमें थोड़ा सा डालेंगे ये नींबू का रस। तो ये जो नींबू ली थी मैं उसी का रस निचोड़ के मैं रखी थी, तो इसको भी डाल देते हैं। तो नींबू का रस डालने से खिला खिला साबूदाना खिचड़ी बनता है, तो ये डालना ज़रूरी होता है। अगर आप नींबू का रस नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा चिपका हुआ साबूदाना खिचड़ी बनेगा। तो खिला खिला साबूदाना खिचड़ी बनाने का ये टॉप सीक्रेट है। तो अब इसको एक बार सारा इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैं साबूदाना को सारे इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर चुकी हूँ और ये कितना खिला खिला साबूदाना का खिचड़ी बन रहा है। तो अब साबूदाना को थोड़ा सा पकाएंगे। तो मैं 10 मिनट के लिए ढक के इसको पकाऊंगी। तो बीच बीच में इसको उलटते पुलटते हुए पकाना है, क्योंकि अगर आप साबूदाना की खिचड़ी को चलाएंगे नहीं बीच बीच में तो नीचे के तला में ये बैठ जाएगा और चिपक जाएगा। तो चलाना बेहद ज़रूरी है। तो 1-2 मिनट के अंतराल पे बीच बीच में चलाते जाएंगे। साबूदाना खिचड़ी को पकते हुए कुछ देर हो चुका है। तो अब इसमें डाल देते हैं नमक। तो ढक्कन हटाकर नमक डाल देंगे। तो यहाँ मैं ली हूँ स्वादानुसार नमक, तो डाल देते हैं इसमें और नमक डालकर एक बार फिर से साबूदाना खिचड़ी को चला लेते हैं। तो देखिए कितना खिला खिला साबूदाना खिचड़ी बना है। तो अभी इसको थोड़ा सा और पकाना ज़रूरी है। अभी ये आधा पका हुआ है। तो मिक्स कर लेते हैं नमक को अच्छे से। साबूदाना खिचड़ी में नमक को मिक्स कर चुके हैं। तो अभी ये साबूदाना पूरी तरीके से नहीं पका है। तो साबूदाना पकने का ये निशानी होता है कि जैसे हम एक दाना लेंगे तो ये देखिए वाइट वाइट दिख रहा है और जब ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा तो समझ लेना चाहिए कि ये साबूदाना पक गया है। तो अभी मैं इसे दबा के दिखाती हूँ। तो ये थोड़ा सा कच्चा है, ज़्यादा पका हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा और पका लेते हैं। तो ढक के इसको पका लेते हैं। तो इस तरीके से ढक देंगे और ढकने से जल्दी बन जाता है। साबूदाना खिचड़ी को पकते हुए कुछ देर हो गया है और बीच बीच में मैं इसको उलटते पुलटते हुए पकाई हूँ। तो अब ढक्कन हटाकर देख लेते हैं कि साबूदाना खिचड़ी कैसी बनी है। तो ये ढक्कन हटा लिए हैं। तो देखिए साबूदाना खिचड़ी पक के रेडी हो गया है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट साबूदाना दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल देखिए कितना खिली खिली साबूदाना खिचड़ी बन के रेडी हुई है और कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बन के रेडी हुआ है। तो अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए खिली खिली साबूदाना खिचड़ी बन के रेडी हो गई है। तो अब इसको गार्निश कर लेते हैं। तो गार्निश करने के लिए मैं यहाँ थोड़ी सी धनिया की पत्ती ली हूँ। तो धनिया की पत्ती को डाल देते हैं और यहाँ मैं जो मूंगफली को भून के रखी थी उसको भी डाल देते हैं। तो थोड़ी सी मूंगफली डाल देंगे इसमें। तो अब मैं साबूदाना खिचड़ी को गार्निश कर चुकी हूँ मूंगफली और ये धनिया की पत्ती से। और ये देखिए कितना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत ही यम्मी बना है। तो एक बार आप लोग भी इसी तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा और आप हमेशा इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। और बच्चों से बड़ों तक सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आती है। तो इसी तरीके से आप लोग भी साबूदाना खिचड़ी बनाइए, खाइए और खिलाइए और अपना अनुभव मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपी वीडियो देखने को मिले और सीखने को मिले।